प्रकृति के इस छुपे हुए उपहार की तलाश में ऊंचाइयों को पार करते महान हिमालय के जंगलों में बंदरों ने इस रहस्यमयी गहरे काले पदार्थ को पाया और जिज्ञासा से उसे खा लिया। जल्द ही वे बदल गए, ऊर्जा, ताकत और जीवन शक्ति से भर गए। पहले से भी ज्यादा खेलते और शक्तिशाली हो गए। दूर से मनुष्य हैरानी से देखते रहे, इस रहस्यमयी पदार्थ की शक्ति को देखकर चकित होते रहे, सोचते रहे इसमें कौन सी गुप्त शक्ति है। और इस तरह यात्रा शुरू हुई। उन्होंने इस काले अमृत को इकट्ठा करना शुरू किया, यह मानते हुए कि यह शरीर और आत्मा दोनों को मजबूत करने की शक्ति रखता है। एक आयुर्वेदिक गुरु जो प्राचीन कलाओं में निपुण था, इस पदार्थ को मिश्रण करके तैयार करने लगा। सावधानी पूर्वक हाथों से इस पदार्थ का अंतिम शक्तिशाली रूप तैयार किया गया। स्वास्थ्य और शक्ति का उपहार, जिसे सावधानी से उन तक पहुंचाया गया जो इसकी शक्ति को पाने की इच्छा रखते थे। दूर दूर के लोगों को यह दिया गया, वे भी इससे मजबूत बने, इस पहाड़ों के रहस्य से ऊर्जा पाई। यह रहस्य आयुर्वेद के प्राचीन साहित्य में अंकित किया गया। यहाँ तक कि महान राजा सिकंदर ने इसे अपने योद्धाओं के साथ साझा किया। अपनी सेना को किसी भी चुनौती को पार करने की ताकत दी। नई शक्ति और जोश के साथ उसके सैनिक अजेय हो गए, एक के बाद एक जीत हासिल करते गए धरती और समुद्र के पार। विद्वानों जैसे एरिस्टोटल ने भी इस पर ध्यान दिया, इसके लाभों को प्राचीन दस्तावेजों में लिखा। सदियां बीती, पीढ़ियां उठी और गिरी, फिर भी यह कहानी चलती रही। इन पहाड़ों की तरह ही अनंत हिमालय की चोटियां शांत आभा के साथ खड़ी हैं, एक विरासत की गवाह, एक शक्ति जो फिर से खोजे जाने का इंतजार कर रही है। और इन प्राचीन चोटियों के दिल से उठता है शिलाजीत, जो अब एटॉमी के GSGS ग्लोबल सोर्सिंग ग्लोबल सेल्स सिस्टम के माध्यम से दुनिया तक पहुंचता है। भारत में गर्व से बना है एटॉमी शिलाजीत कैप्सूल, जो दुनिया को शक्ति, ऊर्जा और नई आशा प्रदान कर रहा है। Hello. Today, I'm going to use Atomy Hemohim's numbers for fact-checking. Why fact-check? For good products, facts are enough. Okay then, let's go through the numbers of Atomy Hemohim. It all began with 8 years of Korea Atomic Energy Research Institute's research projects. A shocking amount of 5 billion Korean won was invested as research funding, but a small amount to kick off the beginning of humanity. Researching tirelessly paid off. In South Korea, USA, Japan, 4 European countries, and more, with the acquisition of 21 patents worldwide. In South Korea, it is the first individually approved health functional ingredient that improves the immune system. USA, Singapore, Australia, Mexico, Russia, etc. The world is already experiencing the new immunity of Hemohim. They know what's good. Number 1 for single product sales in the industry for 7 consecutive years. 220 million packages per year. 7 packages per second even now. 419 boxes of Hemohim are sold every hour. Experience the power of immunity shown by these various numbers. Only for immunity. Atomy Hemohim.
मिनट्स में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, 5 to 6 मिनट्स में। आप लोगों की टीम से अगर अभी तक कोई नहीं आया है तो फटाफट उनको कॉल कीजिए और बुलाइए आज के सेशन में, बिकॉज अभी मैं देख पा रही हूँ काफी लोग जो है पैनल ज्वाइन कर रहे हैं, है ना, लेकिन अभी भी नंबर जो है हमें बढ़ाना है, राइट, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पर लेकर आना है। प्रोडक्ट का जो है नॉलेज सभी को होना चाहिए, राइट, क्योंकि प्रोडक्ट बैकबोन है हमारे बिजनेस का, है ना, तो प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है। तो सभी लोगों को बुलाइए, उनको कॉल कीजिए, सिर्फ मैसेज से या लिंक फॉरवर्ड करने से नहीं होगा काम, राइट, उनको कॉल करो और अपने टीम के सारे जो मेंबर्स हैं, आपके जितने भी प्रोस्पेक्ट्स हैं, सभी लोगों को यहाँ पे बुलाइए एंड हम लोग नेक्स्ट 5 to 6 मिनट्स में हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, राइट। एंड राइट, अभी मैं देख पा रही हूँ काफी लोग जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं और जैसा कि मैंने कहा नंबर को बढ़ाइए, राइट, और जितने लोग ज्वाइन कर लिए हैं मैं जानना चाहती हूँ आप लोगों का जो है वो ज्वाइन किया हुआ है हमारे साथ, तो क्योंकि हमें भी पता लगना चाहिए, राइट, इंडिया के कौन से कोनों से जो है हमारे साथ आज की ऑडियंस कनेक्ट हुई है। तो आप लोग जो है वो इंटरेक्टिव बनाएंगे आज के सेशन को, राइट, तो आप लोग लिखिए फटाफट कि आप कहाँ से ज्वाइन हुए। ओके, ओडिशा से हमारे साथ सर ज्वाइन है और लोग लिखिए, प्लीज इंटरेक्ट कीजिए क्योंकि मजा नहीं आता, देखिए सेशन जब तक इंटरेक्टिव नहीं रहता ना मजा नहीं आता, आप भी जो है वो समझ नहीं पाओगे चीजों को अच्छे से और हमें भी ऐसा लगेगा सिर्फ हम बोल रहे हैं, सामने कोई नहीं सुन रहा, राइट। ओके, ट्रस्टी से है नेहा मैम, अमेजिंग अमेजिंग, और बताइए, और यूपी से है प्रियंका मैम, अमेजिंग, और ओके, कर्नाटका से हमारे साथ ज्वाइन किए हैं लीडर्स, अमृतसर से है, अमेजिंग अमेजिंग, और बताइए। अभी सिर्फ 4 ही लोगों का आया है, तो सिर्फ 4, मैं ये मान के चलूं 4 लोग ही एक्टिव हैं आज के सेशन में, तो ऐसा तो नहीं होगा, राइट। साक्षी मैम का आया हुआ है, बेतिया से है मैम, ओके, और बताइए, और फटाफट देखिए, फटाफट लिखिए, अपने हाथों को कष्ट दीजिए थोड़ा, है ना, चैट पे बताइए कि कहाँ से आपने आज कनेक्ट किया आज के सेशन में। पंजाब से, अमेजिंग, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर, आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में, क्योंकि दिल्ली से भी है हमारे साथ, वाओ अमेजिंग, मथुरा से है दिनेश सर, ओके, और बताइए, यूपी से है हमारे साथ मैम, ओके, तो काफी अच्छा लग रहा है। गोवा, वाओ, गोवा से भी हमारे साथ कनेक्टेड है मेंबर्स, असम, ओके, वाओ, तो मतलब यानी हर जगह से, है ना, इंडिया के हर कोने से जो है हमारे साथ लोग कनेक्ट हुए। ओडिशा से सरोजा सर कनेक्टेड है, अमेजिंग, एंड काफी लोग मैं देख पा रही हूँ कि हर सेशन में, हर ट्रेनिंग में हमारे साथ होते हैं। ओके, असम से है, ओके, जोधपुर से, वाओ अमेजिंग, राजस्थान के साइड से भी लोग हैं हमारे साथ, ओके, और बताइए, राइट, गुड आफ्टरनून मैम, आपको भी गुड आफ्टरनून, और बताइए, और पैरेलल लोग कनेक्ट हो रहे, जयपुर से, वाओ दीपा मैम, जयपुर से, वाओ अमेजिंग, और बताइए, अभी काफी कम लोगों का आया है, सब लोगों का तो नहीं आया है। गुड़गांव से है, ओके अमेजिंग, पटना से है, ओके अमेजिंग। अच्छा ठीक है, देखिए आज का जो सेशन है आपने जो है वो पोस्टर में तो देख लिया है कि जो है वो किन टॉपिक्स के बारे में आज का सेशन है, लेकिन जो है क्या आपको पता है किस प्रोडक्ट के ऊपर है आज का सेशन? आपने गैस कर पाओगे क्या आप? मतलब जो आपने पोस्टर तो देख लिया, आपने देख लिया कि आज का सेशन हम इम्यूनिटी, फैटिग, एनर्जी, इनके ऊपर बात करने वाले, लेकिन क्या आपको पता है क्या प्रोडक्ट के ऊपर बात होने वाली है? तो मैं देखती हूँ, लेट्स सी कि आप गैस कर पाए हो कि नहीं कि आज का प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है। फटाफट मुझे बताइए और उसके बाद हम लोग ज्यादा वेट नहीं करेंगे और सेशन को स्टार्ट करेंगे। ओके, एक मैम का आया हुआ है हीमोहेम, और बताइए, और किसी का? लेट्स सी कि आप लोग गैस कर पाए हो कि नहीं, कि आप प्रोडक्ट को जान पाए हो कि नहीं। ओके, और बताइए, सिर्फ एक ही सुमन मैम ने गैस किया क्या? ओके, मेरी वॉइस आई थिंक क्लियर है, आई थिंक सभी को क्लियर है, न्यूट्रासिटिकल मिक्स, एंड जिसको क्लियर नहीं है आप थोड़ा सा एक बार नेटवर्क अपना चेक कर लीजिए। ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर है, ओके, अजय सर कह रहे हैं कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट है, ओके, सो ऐसा ब्यूटी प्रोडक्ट भी है हमारे पास जो एनर्जी भी देता है और फैटिग भी डाउन करता है, वाओ। ओके, ब्यूटी केयर, सन्स केयर, राइट, ऐसा ही कुछ लिखना चाह रहे हैं मैम सर शायद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन, ज्यादा वेट नहीं कराते हैं आप सभी लोगों को। आई नो आप लोग बहुत एक्साइटेड हो आज के सेशन के लिए एंड टाइमली आप लोगों ने ज्वाइन किया है, और भी आप अभी भी इनवाइट करते रहिए, अभी भी जो है नंबर हमको बढ़ाना है इस सेशन में, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, एंड आज का सेशन जैसे कि इम्यूनिटी, फैटिग, एनर्जी, इन सब के ऊपर है। तो
हम आज के स्पीकर को सीधा इनवाइट कर लेते हैं, ज्यादा वेट नहीं कराएंगे। एंड मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे टीम से कि वो जो है आज के जो स्पीकर हैं उनका प्रोफाइल जो है वो स्क्रीन पे शेयर करें एंड हम लोग जो है वो स्टार्ट देंगे सेशन। ओके, काफी लोगों का हिमोहिम आ रहा है, तो लेट्स सी आज के स्पीकर ही बताएंगे आप सही हो कि नहीं हो, राइट? वो तो हम बाद में स्पीकर से जानते हैं। ओके, किसी किसी का शिलाजीत भी आ रहा है। ओके, नाइस नाइस नाइस। ओके, तो मतलब काफी लोग एक्टिव हैं आज के सेशन में, ये मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि आज आप लोग एक्टिव हो सेशन। सर मेरी अगर वॉइस आ रही है तो एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए, मैम का जो प्रोफाइल है आप एक बार शेयर कीजिए। यस यस ओके मैम, एक मिनट। राइट, तब तक जो है आप लोग बताते रहिए। अभी तक भी अगर आपने नहीं लिखा है, आप गैस नहीं कर पाए हो, तो लेट्स सी आप सही गैस कर पा रहे हो कि नहीं। काफी लोगों का शिलाजीत आया हुआ है, काफी का हिमोहिम आया हुआ है, कुछ का ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आया हुआ है। सो चलो देखते हैं, लेट्स सी। सो ओके, हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के सेशन को। एंड आज के जो स्पीकर है जो आज आपको बताने वाले हैं, एक पावरफुल सेशन डिलीवर करने वाले हैं, मैम का नाम है विशाखा विद्याधर भट्ट। एंड मैम आप जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हो, मैम का जो एजुकेशन है वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है। मैम ने जो है वो मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड बैचलर ऑफ एजुकेशन कर रखा है, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड ये है। उसके अलावा मैम का जो है वो खुद का अपना एक बिजनेस है, बीबी कॉमर्स एकेडमी करके मैम की अपनी एक एकेडमी है। उसके अलावा बेस्ट थिंग इज मैम को 20+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है। एंड जो कि मैम जब हमेशा बताती है अपने सेशंस में वो झलकता है वहां से कि 20 इयर्स का एक्सपीरियंस है मैम को। उसके अलावा मैम को जो है वो प्रिवेंटिव हेल्थ चेक में 10+ इयर्स का एक्सपीरियंस है। उसके अलावा मैम जो है अभी रिसेंटली NH कॉलेज ऑफ कॉमर्स में असिस्टेंट प्रोफेसर है, राइट? और उसके अलावा आप सब जानते हैं मैम को कि मैम जो है वो एक्टमी एंटरप्राइजेस में प्रोडक्ट ट्रेनर है। सो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट ट्रेनिंग मैम देती हैं। अभी हम उन्हीं से सुनेंगे आज के टॉपिक के बारे में। तो ओवर टू यू वैशाखा मैम। एंड आपको क्या करना है, आप सभी लोगों को चैट में मैम को वेलकम करना है, राइट? किसी ने लिखना स्टार्ट कर दिया है। ओके, अमेजिंग। मैम को वेलकम कीजिए चैट में, वर्चुअल रिएक्शंस के थ्रू वेलकम कीजिए। वेलकम मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच लक्ष्मी मैम। एंड वंस अगेन, जैसे कि लक्ष्मी मैम ने तो आपका सभी का वेलकम तो किया है, बट वंस अगेन आज के इस प्रोडक्ट सेशन में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसे कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन आते हैं तो अटेंड करने का Recording in progress. कि हम सोचते हैं कि जहाँ पे भी नॉलेज है वो बटोर लें, राइट? तो आज एक छोटा सा प्रयास रहेगा कि मैं आपके साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट शेयर करूंगी कि वो प्रोडक्ट हमारे हेल्थ के लिए किस तरह से महत्वपूर्ण है, इसके बारे में मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जाऊंगी। तो एक्चुअल्स पे देखा जाए तो एटमी इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट है कि जो हमारे हेल्थ के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। पर उससे पहले ये जरूरी होता है, जैसे कि बहुत लोगों ने गेस किया था कि आज का कौन सा सेशन रहेगा, क्या प्रोडक्ट रहेगा, तो ऑब्वियसली उसके बारे में तो मैं डिटेल में बात करूंगी। बट जब हम लोग हमारी हेल्थ की बात करते हैं ना, तो हेल्थ के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है वो सबसे पहले जानेंगे। हमारे बॉडी में एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के बारे में हम लोग थोड़ी सी जानकारी लेंगे, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन शेयर करूंगी। और उसके बाद उस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है और किस तरह से आप अपने बॉडी के इंटरनल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करके हेल्दी रह सकते हो ना, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जब हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इंडिया, जब सोचते हैं कि हमारा इंडिया स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो सबसे पहले उसकी बात आती है स्ट्रॉन्ग हमारा इंडियन आर्मी। यस और नो? अब हम सोचते हैं कि हमारा इंडियन आर्मी जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उतना ही हमारा जो इंडिया है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, क्योंकि इंडियन आर्मी बॉर्डर पे रह के हमारे इंडिया का प्रोटेक्शन करती है, बाहर के जो एनिमीज है, शत्रु है, उनको अंदर आने से रोकती है। सेम उसी तरह से अगर हम हमारे स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी ह्यूमन बॉडी के बारे में सोचते हैं तो ऑब्वियसली हमें हमारे पास होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम, राइट? तो आज सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारी इम्यूनिटी क्या होती है, हमारे बॉडी के अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह से काम करती है, एंड फिर इस इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और उसके बाद अल्टीमेटली हमारा रिजल्ट होगा वो ये होगा कि हमारी बॉडी हेल्दी बन जाएगी। तो आज इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इम्यूनिटी सिस्टम को हम लोग नॉर्मली इन जनरल बोलते हैं रोग प्रतिकारक ताकत, रोग प्रतिकारक शक्ति। इसका मतलब हमारे बॉडी में एक नेचुरल पावर है जो बाहर के डिसीजेस है उनसे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। और ये पावर आपका जितना स्ट्रॉन्ग है, आप समझ जाइए उतने ही आप हेल्दी हैं।
ओके। तो इस इम्यूनिटी पावर को जो नेचुरली प्रोवाइडेड है उसको और स्ट्रांग बनाना, उसको हेल्दी रखना, उसको पावरफुल रखना, ये आपके हाथ में है। बट किसी भी सिस्टम को आप सोचते हो हेल्दी रखे, पावरफुल रखे, तो पहले वो सिस्टम जानना जरूरी होता है। एक बार वो सिस्टम आप समझ जाएंगे तो अल्टीमेटली आपको ये पता चलेगा कि इस सिस्टम को आप स्ट्रांग कैसे रख सकते हैं, राइट है। तो आज हम यही देखेंगे कि हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। दोस्तों, जैसे कि इंडिया के बॉर्डर में हमारी इंडियन आर्मी हमारा प्रोटेक्शन करती है, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, हार्ट है, लीवर है, किडनी है, उनको बाहर के वायरस से प्रोटेक्ट करने का जो काम है ना, वो हमारी हमारी इम्यूनिटी सिस्टम करती है। तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारे एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम जो लड़ता है हमारे अलग अलग वायरसेस से, हमें प्रोटेक्ट करता है। जर्म, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस हो सकता है, अलग अलग पैरासाइट्स होते हैं कि जो पैरासाइट्स बाहर के वायरसेस से जो अंदर जाके आपके अंदर के सेल के ऊपर जीते हैं, वो उनका फूड है। आपका सेल, आपका ऑर्गन इन पैरासाइट्स का फूड है, उनके ऊपर वो जीते हैं। उसी के साथ पैथोजेंस होते हैं, राइट, बैक्टीरिया होते हैं जो अंदर जाके, डिफरेंट वायरसेस होते हैं, उसी को पैथोजन बोला जाता है, नथिंग है। तो इन सारों से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना, इसलिए हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी एक डिफेंस सिस्टम है ना, उस डिफेंस सिस्टम को हम लोग बोल सकते हैं इम्यूनिटी सिस्टम, राइट। तो इम्यूनिटी सिस्टम का मेन काम है इन्फेक्शन अगर हुआ रहेगा तो उससे फाइट करना, डिसीजेस को रोकना, उसी के साथ हमारे बॉडी के अंदर डैमेज हुए सेल्स एज वेल एज बैड सेल्स है ना, उनको निकाल देके बॉडी को स्ट्रांग रखना, राइट। ये हमारी इम्यून सिस्टम काम करता है। अब आप सोचिए, यही इम्यून सिस्टम अगर हमारा वीक हो गया ना, तो आते जाते छोटे छोटे वायरसेस, बैक्टीरिया से हम लोग इन्फेक्टेड हो जाएंगे एंड बार बार बीमार होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए क्या प्रोडक्ट है वो तो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, बट सबसे पहले देखते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर वो किस तरह से काम करता है, राइट। तो देखा एक्चुअल्स में देखा जाए ना, तो हमारी बॉडी इतनी स्ट्रांग है ना दोस्तों। एक बात मैं बताऊं आपको, मैं हमेशा बताती रहती हूँ कि अगर समझ लो आज आपको कोल्ड हो गया या तो फीवर हो गया, मतलब छोटी सी सर्दी भी होती है ना, तो सर्दी होने का जो मेन रीजन है ना, एक वायरस होता है छोटा सा। वो वायरस नोज के थ्रू अपने बॉडी के अंदर जाता है एंड फिर उसकी वजह से आपको इन्फेक्शन की वजह से कोल्ड एंड फीवर के चांसेस होते हैं। मैं आपको बताऊं कि ईच एंड एवरी टाइम समझ लो आपको कोल्ड एंड फीवर हो रहा है, तो ईच एंड एवरी टाइम होने वाला कोल्ड एंड फीवर है ना, वो डिफरेंट वायरसेस से होता है। मतलब समझ लीजिए, एज्यूम कीजिए, हम लोग एक वायरस को नाम देते हैं, वायरस है बैक्टीरिया ए है, उसकी वजह से आज आपको कोल्ड एंड फीवर हो गया, सर्दी हो गया, खांसी हो गया, फीवर हो गया। तो नेक्स्ट टाइम अगर इसी बैक्टीरिया ए ने आपके बॉडी के ऊपर अटैक किया, तो इससे आपको सर्दी खांसी नहीं होने वाली। तो जब आपको नेक्स्ट टाइम सर्दी खांसी होगी तो शायद किसी और वायरस से हो सकती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि एक बार कोई बैक्टीरिया वायरस हमारे बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अलर्ट हो जाती है, और वो क्या करती है कि वो उसके लिए एंटीबॉडीज बना के रखती है कि बैक्टीरिया ए अंदर आया तो उसको रोकना है, उससे हमें बचाना है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग है, राइट। उसमें मेमोरी सेल्स भी है, याद रखती है कि बैक्टीरिया ए से मुझे सर्दी हुआ था, अब अगर नेक्स्ट टाइम बैक्टीरिया ए आएगा तो उससे मुझे सर्दी नहीं होगी, राइट। तो अब सोचिए, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको बार बार कोल्ड फीवर होता है, तो आई कैन से दैट, हम लोग ये बोल सकते हैं कि उसका इम्यूनिटी पावर बहुत वीक है, क्योंकि अगर इच टाइम न्यू बैक्टीरिया से उसको बार बार सर्दी हो रही है, इसका मतलब उसका इम्यूनिटी वीक है, उसका इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है, ओके। तो इस तरह से हम लोगों को अपना इम्यूनिटी स्ट्रांग रखना जरूरी है, क्योंकि हम लोग हमारे बैक्टीरिया से सेव मतलब बच सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर जाता है ना, तो ऑटोमेटिकली हमारी इम्यून सिस्टम क्या करती है, उसके लिए एंटीबॉडीज बना देती है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और एक एग्जांपल बता दूं, वैक्सीन। आप वैक्सीन लेते हो, न्यू बॉर्न बेबी को आप एक टीका लगाते हो, वैक्सीन देते हो, तो वैक्सीन में होता क्या है ना, वैक्सीन में पर्टिकुलर डिसीजेस, कोई भी डिसीज है, फॉर एग्जांपल आप ले लो पोलियो है, चिकन पॉक्स है, कोविड-19 की भी वैक्सीन आ चुकी है, तो इन वैक्सीन में इस डिसीजेस के ना किल किए हुए, मतलब मरे हुए बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं, या तो एक्टिव बैक्टीरिया बोलते हैं उसको, या तो आधे मरे हुए, फुल पावरफुल नहीं, थोड़ी उनकी पावर कम है, ऐसे बैक्टीरिया इसके अंदर होते हैं। ये हम हमारे वैक्सीन के थ्रू बॉडी में एंटर कर देते हैं। अब वैक्सीन के थ्रू जब बॉडी में जाता है तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम अलर्ट हो जाती है कि बाहर से कोई बैक्टीरिया आया, बट ये बैक्टीरिया स्ट्रांग नहीं है, इनएक्टिव नहीं है, राइट। और क्या हो चुका है कि इनके में ताकत नहीं है, तो इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट, जैसे कि कोविड-19 का समझो आपने वैक्सीन ले लिया,
तो इन बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हमारी अंदर की इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना देती है और वो मेमोरी सेल में सेव करके रखती है। नेक्स्ट टाइम में एक्चुअल में जो कोविड-19 का वायरस अटैक करता है तो उसके साथ लड़ने के लिए, उसके साथ फाइट करने के लिए हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो एक्टिव होकर उसके साथ फाइट कर देती है। इस तरह से एक वैक्सीन ऐसा सोर्स है जो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को कुछ इंस्ट्रक्शन देता है कि इतने सारे वायरसेस है वो आपके बॉडी को अटैक कर सकते, राइट। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है। अब देखा जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी है ना डिफरेंट सेल्स से बन चुकी है। ओके, जब सेल्स की बात आती है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स है, नंबर भी बहुत ज्यादा है, बट अगर मुद्दे की बात करें तो हमारे बॉडी में 2 ट्रिलियन सेल्स है ना कि जो इम्यून सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। ओके, अब देखा जाए तो हमारे बॉडी में ऑर्गन्स भी बहुत है, जैसे कि ब्रेन है, लीवर है, किडनीज है। देखा जाए तो इन सारे ऑर्गन्स के ऊपर रिसर्च चालू है, स्टडी चालू है, बराबर ना। तो किडनी हो या तो लीवर हो या तो लंग्स हो, इनको हम लोग सीटी स्कैन है, एक्सरेज है, इनकी वजह से इजीली उसके अंदर क्या गड़बड़ है, क्या प्रॉब्लम्स है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट अभी भी कुछ ऑर्गन्स कॉम्प्लिकेटेड है जिनके ऊपर का जो स्टडी चालू है, लाइक रिसर्च चालू है हम लोग बोल सकते हैं। उसमें के अंदर आता है ब्रेन। हमारा ब्रेन में इतना कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन है ना कि उसको मेडिसिन देने से पहले डॉक्टर भी सोचते हैं कि कौन सा मेडिसिन देना चाहिए एंड कौन सा नहीं देना चाहिए, उसका कुछ रिएक्शन तो ना हो जाए, बिकॉज अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चालू है। सेम उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल्स है ना वो भी कंप्लीटली वी कैन से दैट ये कॉम्प्लिकेटेड अगेन ऑर्गन्स है और इनके ऊपर भी रिसर्च चालू है, राइट। तो अब ये सेल में ही इम्यूनिटी सेल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के डिफेंस का काम करते हैं। जैसे कि मैंने बताया इंडियन बॉर्डर के ऊपर हमारे पास आर्मी खड़ी है, उसी तरह से हमारे बॉडी को डिसीजेस से बचाने के लिए जो आर्मी है, राइट, जो डिफेंस सिस्टम है वही हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है। अगर इम्यूनिटी की बात करें तो अलग अलग इम्यूनिटीज आती है। आज हम डिस्कस करेंगे 2 इम्यूनिटी के बारे में, एक बैरियर इम्यूनिटी है और इनएट इम्यूनिटी है। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि हमारी बॉडी बाहर के वायरसेस को एंड डिसीजेस को किस तरह से रोकती है, तो हमें इस इम्यूनिटी सिस्टम को कितना स्ट्रांग रखना चाहिए ताकि अल्टीमेटली हमारा जो बॉडी का रिजल्ट है वो हेल्दी, हम लोग हेल्दी लाइफ जीने में बहुत हेल्पफुल रहेगा। इसलिए आपको इम्यूनिटी सिस्टम समझना जरूरी है। ओके, तो अभी ये सबसे पहले अगर इम्यूनिटी की बात करें तो पहले आते हैं बैरियर इम्यूनिटी एंड इनएट इम्यूनिटी। अभी इनएट इम्यूनिटी होता क्या है ना, इनएट इम्यूनिटी ऐसी इम्यूनिटी है, मतलब रोग प्रतिकारक शक्ति है जो बाय बर्थ, जन्मने के बाद ही, जैसे आपका जन्म हो जाता है, न्यू बॉर्न बेबी उसके अंदर कुछ होती है और कुछ आपको मदर मिल्क से मिलती है, मतलब माँ का दूध बोलते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग बहुत जरूरी होता है, राइट ना, इसलिए न्यू बॉर्न बेबी को तुरंत माँ का दूध पिलाया जाता है ताकि उसी के अंदर बहुत सारे ऐसे सेल्स है जो हमारी इंटरनल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, राइट। तो इसीलिए मतलब स्टार्टिंग के 3 डेज का मिल्क तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड कंटिन्यूअसली अगर आपको लगता है आपका बेबी इन हेल्थी हो जाए और इंटरनली उसकी इम्यूनिटी बूस्ट करे तो सबसे पहले आपको उसको मदर मिल्क फीड कराना चाहिए। तो ये होता है हमारा इनएट इम्यूनिटी। सेकेंड आता है हमारा बैरियर इम्यूनिटी। बैरियर मतलब रोकना और खड़ा, मतलब उसमें हम लोग क्या करें, कुछ ऐसी चीजें ला रहे हैं कि जिसकी वजह से वायरसेस एंड जो भी बैक्टीरिया है एंटर होने से हम लोग उसको रोक रहे हैं, उसको बोलते हैं बैरियर इम्यूनिटी। बट उससे पहले ना हमारे बॉडी का एक ग्रोथ समझ लेते हैं। जैसे कि हमारा जब बर्थ होता है, समझो 0 डे से लेके हमारा जो बॉडी का रिप्रोडक्शन सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम मतलब वी कैन से दैट जब हम लोग चाइल्ड को बर्थ देते हैं उसको हम लोग रिप्रोडक्शन सिस्टम बोल सकते हैं। तो उसका बायोलॉजिकल एज है 15 to 18 ईयर, मतलब 15 to 18 ईयर्स में हमारी बॉडी, लेडीज हो मतलब गर्ल हो या बॉय हो, उसकी बायोलॉजिकली कंप्लीटली डेवलपमेंट हो जाती है और वो रिप्रोडक्शन के लिए काबिल हो जाता है। बट लीगली ये एज 21 ईयर्स है, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि 0 से लेके 21 ईयर्स तक हम कोई रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम कोई नए पीढ़ी को जन्म नहीं दे सकते, बराबर है। बट 21 ईयर्स के बाद हमारा रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है। बट वही अगर मैं बैक्टीरिया की बात करूं या तो बैड सेल्स की बात करूं, जो हमारे बॉडी के अंदर की इन्फेक्टेड सेल्स है, जो डिसीजेस की वजह से इन्फेक्टेड हो चुके हैं या तो बैक्टीरिया है, उनका ग्रोथ का रेट आप जानोगे तो हैरान हो जाओगे कि अगर समझ लीजिए कि हमारा जो वायरस है, बैक्टीरिया है, तो बॉडी में एंटर करने के बाद विद इन 30 मिनट्स ये डबल हो जाता है। 30 मिनट्स, आधे घंटे में डबल हो जाएगा। मतलब जो एक वायरस था, एक बैक्टीरिया था, ये 2 हो गए, आगे के आधे घंटे में ये 4 बन जाएंगे, आगे के आधे घंटे में इसका डबल हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, राइट। 8 के 16 बन जाएंगे, 16 के 32,
आप सोचिए एक दिन 24 आवर्स या तो 2 डेज 3 डेज के अंदर ये कितने सारे डिसीजेस के बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आपके बॉडी को काबू कर रहे हैं। सही है ना? जैसे बॉर्डर में अगर आर्मी लड़ रही है, आर्मी पीछे हो जाएगी तो शत्रु एनिमी अंदर आ जाएगा, तो सारी एरिया काबू कर लेगा। वैसे ही ये वायरसेस बहुत इजीली आपके बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद ना बहुत बहुत स्पीडली बढ़ते रहते हैं, और ये बढ़ने के बाद आपके बॉडी को एक बार उन्होंने काबू कर लिया, फिर हम लोग बोलते हैं हमें डिसीज हो गया, हम बीमार हो गए, हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी नहीं है। ओके, इनका इतना इंक्रीजिंग का रेट है। तो अब इम्पोर्टेंट ये है कि ऐसे इंक्रीजिंग वाले बैक्टीरिया को रोकने के लिए ना जरूरी होता है हमारा स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम, हमारा स्ट्रॉन्ग आर्मी, मतलब इम्यूनिटी सिस्टम। जैसे आर्मी में अगर आप देखेंगे तो सोल्जर्स होते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर एक कमांडर होता है, जीपीएस सिस्टम होता है, रडार्स होते हैं कि पर्टिकुलर रडार से पता चलता है कि एनिमी हमारे एरिया में आया कि नहीं आया, या हम लोग इंडिया के अंदर एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बॉर्डर में एंटर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें पता चलता है। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर के जो सेल्स है ना, इनका भी एक डिफेंस सिस्टम है। इसमें सोल्जर्स है, इसमें स्नाइपर्स भी है, इसमें सुसाइड बॉम्बर्स भी है। सुसाइड बॉम्बर क्या करते हैं? खुद जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं और वहां के शत्रु एनिमी को भी मार देते हैं, राइट ना? तो इसी तरह से हमारे बॉडी की जो डिफेंस सिस्टम है ना, इसमें सब लोग है, ये स्नाइपर्स है, सोल्जर्स है, कमांडर्स है, जनरल्स है कि जो आके कमांड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, जीपीएस ट्रैकर्स है तो ऑलरेडी सिग्नल देता है हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को कि वायरस आ चुका है, अब इसके अगेंस्ट में आपको लड़ना है, फाइट करनी है, वॉर करना है। अभी आज हम लोग यही सिस्टम शॉर्ट में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो बात कर रहे थे हम लोग बैरियर इम्यूनिटी की। ये बैरियर इम्यूनिटी में बहुत सारी चीजें हैं कि यहाँ पे हमारी बॉडी ये सोचती है कि स्टार्टिंग के फेज में हम लोग बैक्टीरिया को, वायरसेस को रोक दे। कैसे? जैसे कि स्किन हमारे बॉडी का एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, आप सभी जानते हो। तो स्किन क्या करता है ना, स्किन एक फिजिकल बैरियर है, वो इजीली बैक्टीरिया को अंदर जाने से पहले तो रोकता है। पॉइंट नंबर 1, हमारे स्किन से ना ऑयल या तो सीबम सीक्रेट होता है, निकलता है। इसके अंदर भी कुछ ऐसे एसिड्स होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स है ना, जैसे कि हाइसोडियम होता है इसके अंदर, ये बैक्टीरिया को वहीं पे किल कर देता है। तो ये एक फर्स्ट बैरियर हो गया। उसी के साथ हमारे बॉडी में म्यूकस होता है, म्यूकस रीजन ऑफ नोज, जो कि नोज में है। नोज के अंदर आप देखा जाए ना तो एक स्टिकी लिक्विड होता है, एक स्टिकी लिक्विड मॉइस्ट वाला, एंड एक सॉफ्ट लेयर होता है जो नोज में है, थ्रोट में होता है। अदरवाइज हमारा गट्स है, मतलब पेट है, जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, जहाँ पे हमारा फूड का डाइजेशन होता है, वहां पे भी होता है। अब ये म्यूकस करता क्या है ना, ये जर्म्स को ट्रैप करता है, पकड़ के रखता है, बिकॉज ये स्टिकी है ना, मॉइस्ट है। अगर जर्म्स एंटर करे नोज के थ्रू, अगर अदरवाइज माउथ के थ्रू, तो थ्रोट में जाके वहां पे उसको ट्रैप करता है, वहीं से उसको बाहर निकाल देता है, बराबर है। उसी के साथ हमारे लंग्स में ना सीलियाज होते हैं। सीलियाज मतलब वी कैन से दैट, आपने घास देखी है, घास जो हरी घास होती है, हवा आने के बाद इस तरह से ऐसे मूव करती है, बराबर ना? तो हमारे लंग्स के अंदर सीलियाज होते हैं ना, जो जैसे कि हवा आने के बाद घास ऐसे एकदम अच्छे एक रेशियो में, एक लाइन में जैसे मूव करती है ना, वैसे सीलियाज हमारे लंग्स के अंदर मूव करते रहते हैं। अगर हमारे माउथ के थ्रू बैक्टीरियाज और वायरसेस अंदर जाते हैं तो ये सीलिया मूव करके उसके अंदर ना ये वायरसेस को ट्रैप करती है, और वहीं से वायरसेस एंड बैक्टीरिया हमारे बॉडी से निकल जाते हैं, राइट। बट वहीं अगर कोई स्मोकर है ना, तो ये सीलिया उनके बॉडी के अंदर ना सेम डायरेक्शन में मूव नहीं होता, वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव होता है, राइट। इसकी वजह से इनको डिसीजेस होने के, लंग डिसीजेस होने के ज्यादा चांसेस है। इनकी इम्यूनिटी वीक होती जाती है क्योंकि ये सीलिया के ऊपर इफेक्ट करता है स्मोकिंग के सिचुएशन में। ओके, तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे बॉडी में बैरियर जनरेट करती है, रोकती है बाहर के पार्टिकल्स को, डस्ट को, और वी कैन से दैट बैक्टीरिया से। तो हम लोग ने लंग्स की बात कर ली, नोज की बात कर ली, अब आते हैं आईज। आईज में ना आप देखो ना, अगर कुछ भी आपके आईज में छोटा सा एक पार्टिकल भी चला जाए, बहुत पतला सा, तो आईज से आंसू आने लगते हैं, टीयर्स आते हैं, क्योंकि ये टीयर्स में ना एंजाइमस होता है जो अगेन बैक्टीरिया को खत्म करता है, अगर उसमें बैक्टीरिया है तो। मतलब इन शॉर्ट वी कैन से दैट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है या तो खा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे बैक्टीरिया रोकने का काम होता है। नोज में मैंने बात किया, नोज के अंदर होता है लाइजोमस, इसमें सलाइवा है, लाइजोमस है जो स्टिकी लिक्विड है, वो क्या करता है ना, अगर डस्ट जाती है अंदर तो वहीं पे उसको रोक के उसको सॉलिफाइड बना देता है, और वही हम लोगों का जो भी डस्ट पार्टिकल, बैक्टीरिया, वायरस, वहीं से शरीर के बाहर निकलने में हेल्प होता है। मतलब हमारी बॉडी नेचुरली इतनी फिट है
कि वो लोग क्या नेचुरली ऐसा सिस्टम बना के रखा है कि वायरसेस अंदर आ रहा है तो फर्स्ट एक लेयर बना के रखा है कि हाँ ये लोग यहाँ पे रोकेंगे हम लोग वायरसेस को। अगर फिर भी वो अंदर जाता है तो अंदर भी पूरा डिफेंस खड़ा है, पूरी आर्मी खड़ी है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब आप एक सोचिए, इंडियन आर्मी को हम लोग फूड देना बंद कर दे, इंडियन आर्मी को हम लोग खाना पीना देना बंद कर दे, उनको केयर ना करे, इंडियन आर्मी लड़ पाएगी क्या? ऑब्वियसली नहीं। सेम उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर जो आर्मी खड़ी है उसके लिए भी आपको कुछ स्ट्रांगनेस चाहिए, कुछ बेनिफिशियल चाहिए, तब जाके हमारी आर्मी, बॉडी के अंदर की आर्मी मतलब इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांगली काम करेगी, राइट। तो ये पहले बैरियर्स हम लोगों ने देखे, स्किन है, नोज के अंदर का कुछ सीलिया, लंग्स के अंदर का सीलिया है, नोज के अंदर का लाइजोमस है या तो सलाइवा है, ये रोकता है वायरसेस। उसके बाद समझ लो फिर भी वायरसेस स्टमक तक पहुंच गए। स्टमक के अंदर होता है एसिड, पता है सबको, एसिड होता है। खाना नहीं खाते तो हम लोग बोलते हैं ना एसिडिटी हो गया, स्टमक के अंदर ऑलरेडी एसिड है, इसको गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं। और ये इतना पावरफुल है कि फूड एंड वाटर के थ्रू अगर बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर जा रहे हैं ना तो उनको भी रोकने का काम करता है। नेचुरल डिफेंस सिस्टम है बॉडी में, बराबर है। उसके बाद हमारा जो स्किन है ना, इसके ऊपर भी एसिड है। अब ये स्किन का जो एसिडिक लेवल है वो स्लाइटली है, बहुत ज्यादा लेवल में नहीं है, जैसे कि 5.5 लेवल में है। फिर ये क्या करते हैं कि यहाँ पे अगर कोई बैक्टीरिया ग्रोथ हो रहा है या तो बैक्टीरिया एंटर करने का ट्राई कर रहा है तो इस एसिड की वजह से वहीं पे वो मर जाते हैं या तो वहीं पे वो नष्ट हो जाते हैं, तो अंदर जाने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बाद आता है हमारा लीवर। जो लीवर है उसमें भी बाइल एसिड है जो हमारे लीवर को प्रोटेक्ट करता है वायरसेस से। एंड फिर हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के बाजू में ना हमारे पास ब्लड ब्रेन बैरियर्स है। क्या है हमारे पास? पूरे के पूरे ब्लड ब्रेन का बैरियर्स है। मैं आपके साथ एक पीपीटी भी चाहिए तो शेयर कर देती हूँ ताकि आपको वो और इजीली समझ में आएगा। अभी जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो ये चीज है, आप देख सकते हैं। देखिए अभी जो मैंने बताया मैंने आपके साथ बॉडी का जो फर्स्ट है बैरियर वाला इम्यूनिटी हम लोग बोल सकते हैं, जो हमारे बॉडी के अंदर का फर्स्ट डिफेंस सिस्टम करके काम करता है, जैसे कि बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उस तरह से ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। आई से टीयर निकलते हैं, स्किन में एसिड है, स्टमक में भी एसिड है, नोज एंड थ्रोट एंड गट में हमारे पास म्यूकस है, राइट ना। फिर हम लोगों को बचाता है। इस तरह से हमारा बैरियर इम्यूनिटी सिस्टम काम करता है, जिसमें ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। ओके, जैसे कि ब्रेन के बारे में हम बात कर रहे थे, ब्लड ब्रेन बैरियर है। अब ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है ना, ब्रेन के बाजू में ब्लड का एक लेयर है, वो चीजें वायरसेस को वहीं पे रोकता है। ब्रेन में सारी चीजें जाएंगी तो ब्रेन को जल्दी इंफेक्टेड हो जाएगा। तो इसलिए सारे नेचुरली कुछ चीजें बना के रखे, बैरियर बना के रखे, ताकि वायरसेस इजीली हमारे बॉडी में एंटर ना करे, बराबर है। अब आता है हमारा एक्चुअल बॉडी के अंदर का आर्मी क्या है, अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम क्या है। उसमें आता है सबसे पहले इंपॉर्टेंट व्हाइट ब्लड सेल्स। चलो आपको किसी चीज का बैकग्राउंड पता नहीं है, कुछ पता नहीं क्या होता है, पर फिर भी आपको एक याद दिला दूं, अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग WBC काउंट देखते हैं। ये वर्डिंग तो सुना रहेगा, WBC काउंट। ब्लड टेस्ट किया जाता है और सोचा जाता है WBC काउंट कितना है, व्हाइट पेशी बोलते हैं या तो व्हाइट सेल्स बोलते हैं, बराबर है। तो ये वही होती है, ये आपको बताती कि ये अगर कम हो चुके हैं, मतलब आप बहुत वीक हो, आपका इम्यूनिटी लो है, ये सब चीजें वहां पे इंडिकेट होती है। और इसी व्हाइट सेल्स, ये व्हाइट ब्लड सेल्स करते क्या ना, देखो ये हमारे बॉडी के ना बेसिक सोल्जर है। अब सोल्जर है बॉडी के, तो उनका काम क्या है? इनका काम है डिफेंडर का काम, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने का काम ये सबसे पहले करते हैं। ये करते क्या है ना, बॉडी के अंदर जाके जहां जहां पे इन्फेक्शन है, पेट्रोलिंग का काम करते हैं। पेट्रोलिंग समझते हैं आप? जैसे कि आज भी वॉर चालू, मतलब समझो वॉर चालू है बाहर की जगह पे, समझो इंडियन बॉर्डर पे फिलहाल कोई वॉर नहीं है, फिर भी इंडियन बॉर्डर पे आर्मी 24 आवर्स पेट्रोलिंग करती है, घूमती रहती है। कोई एनिमी तो नहीं आ रहा है, एंटर तो नहीं हो रहा है, ये सब चीजें चालू रहती है। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी ना पेट्रोलिंग करने का काम ये WBC काम करता है, राइट। इम्यूनिटी जैसे बाय बर्थ होती है बताया, एंड आर्टिफिशियल इम्यूनिटी वैक्सीन से बताया। तो बाय बर्थ एंड वैक्सीन की इम्यूनिटी के बाद ये जो इम्यूनिटी हमारे अंदर है वो स्ट्रांग होना बहुत जरूरी होता है। अब इसको स्ट्रांग कैसे करेंगे वो भी जरूरी है, वही हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर ना ये जो व्हाइट ब्लड सेल्स, उसमें क्या क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। फंगस अगर रहेगा तो उसको निकालने का काम करते हैं। एंड जब भी हमारे बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, फॉरेन मतलब बाहर के पार्टिकल्स आते हैं ना, उसको खत्म करने का काम ये न्यूट्रोफिल्स करते हैं। इनका ये काम होता है जो WBC के अंदर आपको मिलता है। उसके बाद मोनोसाइट्स है ना, ये हमारे डैमेज सेल्स को क्लीन कर देते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, कुछ सेल्स हेल्दी है, स्ट्रांग है, और कुछ सेल्स डैमेज हो चुके डिसीजेस की वजह से। अगर ये सेल्स नहीं निकाले
तो ये डैमेज सेल्स, जैसे बोलते हैं ना सड़ा हुआ आम, खराब हुआ आम, अगर हम लोगों ने आम के पेटी में रख दिया तो एक वो सड़ा हुआ आम बाकी के सारे आम को खराब कर देगा। सेम उसी तरह से एक डैमेज सेल हम लोगों को ये डिसीज में कन्वर्ट कर देगा। तो इन डैमेज सेल्स को निकालने का काम है ना ये मोनोसाइट्स करते हैं। फिर आता है इयोसिनोफिल्स। ये क्या करते हैं ना, पैरासाइट्स होते हैं ना उनको मिटाने का काम करते हैं, उनको खत्म करते हैं। पैरासाइट मतलब मैंने बताया ये ऐसे जर्म्स है ना, ये ऐसे बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर जाके हमारे गुड सेल्स को, हेल्दी सेल्स एंड हमारे ऑर्गन को फूड समझ के खा लेते हैं, मतलब हमारी बॉडी को वीक करते हैं, उसको पैरासाइट्स बोलते हैं। दूसरे के ऊपर जीने वाले मतलब पैरासाइट, इनको खत्म करने का काम करते हैं। इसमें कैंसर सेल्स के ऊपर ये काम करते निकाल देते हैं। एंड अगर कहीं पे एलर्जिक रिएक्शन है, रिस्पॉन्स हो रहा है तो उनको रिकवर करने का काम करते हैं। फिर आता है लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या करता है ना, वायरस से फाइट करता है और उसी के साथ एंटीबॉडीज बनाता है। जैसे कि मैंने बताया वैक्सीन के बाद वायरसेस अंदर जाते हैं, तो विदाउट वैक्सीन भी बहुत सारे वायरसेस अंदर जाते हैं। तो जैसे ही वायरस आया हमारी बॉडी की डिफेंस सिस्टम जग जाती है, मतलब चालू है, वो एक्टिव हो जाती है और उनको रोकने के लिए एंटीबॉडीज बना देती है, बराबर है। तो ये उसका काम होता है। एंड फिर आता है बैसोफिल। ये बैसोफिल्स क्या करता है, हमारे अंदर की इन्फ्लेशंस को कम करते हैं। आपको पता है, आपको कहीं पे भी जला या तो लग गया, कट हो गया, सिंपल सा कट, तो आप देखो 2 दिन में ना उसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लेशन आता है। तो उनके ऊपर काम करके वो कम करने का काम है ना, एलर्जिक रिस्पॉन्स कम करने का काम ये बोसोफिल्स करते हैं। तो इस तरह से हमारे बॉडी के जो व्हाइट सेल्स है, इनमें ये सारे सेल्स हमारे सोल्जर की तरह काम करते हैं। ये हो गया हमारा एक सिचुएशन। अब आता है हमारे बॉडी के अंदर टी सेल्स भी है। ये टी सेल्स करते क्या, देखो आपके पिक्चर के साथ आपके सामने टी सेल्स करते क्या ना, ये हमारे कमांडोज को ट्रेन करते हैं, राइट। कमांडोज को ट्रेन मतलब ये कमांडो है जो ट्रेन किए हुए हैं, एज वेल एज दूसरे कमांडो को ट्रेन करने का भी काम किया जाता है। इनका मेन काम है ट्रेंड, ओके, मतलब ये कमांडो ट्रेन है, पूरे ट्रेन है, उनको पता है कि करना क्या है, तो हम आने के बाद क्या करना है इनको अच्छी तरह से पता है। इनके अंदर ना स्पेसिफिकली स्पेशलाइज है, लाइम्फोसाइट से स्पेशलाइज है और इनका टारगेट ही होता है इन्फेक्टेड सेल्स के ऊपर अटैक करना और उनको खत्म कर देना। ये ना एडेप्टेड इम्यूनिटी होती है। एडेप्टिव का मतलब क्या बताए, सिचुएशन के साथ एडजस्ट होना, मतलब एडेप्टिव। तो इस तरह से हमारी इम्यूनिटी को काम करने वाली ये टी सेल्स है, जो सिचुएशन बॉडी में आ रही है, कोई बाहर का वायरस आया, ऑब्जर्व किया जाता है, स्कैन किया जाता है, अच्छा है कि बुरा है, डिसीज वाला है कि क्या है, हार्मफुल है कि नहीं है, ऐसा स्कैन करके ना बॉडी को एडेप्टिव बना के उसको निकालने का तो काम करेगा, अदरवाइज उसको अगर गुड सेल है, अच्छा है तो उसको रहने का काम करेगा। इस तरह से दोनों काम करता है, राइट। इसमें मेमोरी, जैसे मैंने बोला मेमोरी सेल भी होता है। तो मेमोरी सेल क्या करते हैं, जो हमारे बॉडी में पहले से वायरस अटैक किए हुए वायरसेस है उनको मेमोरी में स्टोर करके रखते हैं और नेक्स्ट टाइम वो वायरस आया तो उसके पास के एंटीबॉडीज को आगे करके उसको रोकने का काम करते हैं। तो इस तरह से ये टी सेल्स भी काम करते हैं। तो टी सेल्स का काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म कर देता है, राइट, एज वेल एज हमारी एडेप्टिव इम्यूनिटी को फॉलो करता है, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेल होता है बी सेल। ये इंटेलिजेंस ऑफिसर है, इसको हम लोग बोल सकते हैं हमारे बॉडी के रॉ एजेंट। आपको पता है रॉ एजेंट्स क्या होते हैं, बराबर ना। रॉ एजेंट्स नॉर्मल पब्लिक में जाके, कॉमन पब्लिक में जाके इंफॉर्मेशन लाते हैं और ये इंफॉर्मेशन सप्लाई करते हैं हम लोगों को। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर का इंटेलिजेंट ऑफिसर का काम, या तो रॉ ऑफिसर का जो काम है ना वो ये करते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। अगर समझ लो ब्लाइंड बाहर से कोई एंटीजन आए, एंटीजन मतलब बाहर के पार्टिकल, वो आने के बाद अगर वो अटैक करते हैं तो उनको क्या करना है, उनको एंटीबॉडीज करने का महत्वपूर्ण काम है ना ये बी सेल्स करते हैं, बराबर है। उसी के साथ वैक्सीन छोड़ने के बाद एंटीबॉडीज बनाने का काम भी इन्हीं बी सेल्स का ही होता है, ओके। तो इस तरह से फिर आते हैं माइक्रोक्लीनर। ये क्लीनर हमारे बॉडी के और अटैकर्स, मतलब क्या करते हैं कि ये माइक्रोफेजेस है ना, अगर कोई वायरस है, बैक्टीरिया ना, उसको निगल जाता है, जैसे खा जाता है ना, राक्षस कैसे पूरा का पूरा बैक्टीरिया खा लिया, अंदर ले लिया, डाइजेस्ट कर लिया, इनका ये मेन काम होता है कि क्लीनर है, अटैकर है, कोई भी बाहर की बॉडी अपने अंदर दिखती है तो इनको खत्म करने का काम इनका माइक्रोफेजेस। फिर आता है हम लोगों का एलके सेल, राइट। ये पहले देखते हैं एलके सेल्स के पहले थाइमस। थाइमस क्या होता है, जैसे मैंने बताया थाइमस अगर एक ट्रेनिंग स्कूल होता है, मिलिट्री का ट्रेनिंग स्कूल। जैसे हम लोग पहले क्या करते हैं, हमारे आर्मी को ट्रेन करते हैं, फिर बॉर्डर में उनको लगा देते हैं कि हम हमारे इंडिया का सिक्योरिटी करो। वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर थाइमस करके एक मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल है एंड स्पेसिफिकली ना ये यंग एज में होता है। जैसे ही आपका एज बढ़ेगा ना, ये मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल का काम एक्टिवनेस कम हो जाए, तब आपको बहुत जरूरी होता है हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना। उसके लिए क्या करना है वो भी बता दूं। तो ये थाइमस क्या करता है ना, जैसे कि थाइमस में टी सेल्स मैच्योर होते हैं,
ये टी सेल्स लर्न करते सीखते हैं कि हम डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंस समझते हैं कि हमारे बॉडी के ओन सेल्स कौन से हैं, खुद के सेल्स कौन से हैं और बॉडी के अंदर बाहर से आए हुए फॉरेन लोग कौन से हैं। तो ऐसे समझ के सोच के इनके ऊपर काम करके मिलिट्री इनको ट्रेनिंग दिया जाता है किस तरह से वायरसेस के ऊपर अटैक करना है, किस तरह से इनको रोकना है। तो टीनेज में हमारा ये काम बहुत अच्छा चलता है, पर जैसे आपका एज बढ़ता जाएगा ये मिलिट्री स्कूल का जो काम है, जो वर्क है, उसका ताकत है वो कम हो सकता है, राइट। और ये जो टी सेल्स है ना स्पेसिफिकली जनरेट होता है हमारे बोन नैरो का मतलब होता है हमारे हड्डियों के अंदर से ये बनते हैं फिर मैच्योर हो जाते हैं, राइट। इस तरह से ये थाइमस मतलब हमारा मिलिट्री ट्रेनिंग स्कूल हमारे बॉडी के अंदर चलता रहता है। ओके, अब आते हैं एनके सेल्स, वाटर सेल्स। एनके सेल्स क्या है? नेचुरल किलर सेल्स है, नाम से ही पता चलता है बॉडी के अंदर नेचुरली है जो किलिंग का काम करते हैं, वायरस एंड बैक्टीरिया को कंप्लीटली खत्म करने का काम करते हैं। इनका काम ही होता है हर सेल के पास जाओ, इनको सुन लो, मतलब ऑब्जर्व कर लो कि ये सेल अच्छा है कि नहीं। अगर वो इन्फेक्टेड सेल है तो उसको खत्म करने का काम एनके सेल्स का होता है। सम टाइम ना कुछ डिसीज जैसे हम लोग बोलते हैं हमें डिसीज का पता ही नहीं चला, होता है कि नहीं। बहुत सारे डिसीजेज है ना आपको लास्ट स्टेज में, कैंसर आपको थर्ड स्टेज में पता चलता है, लास्ट वाले स्टेज में आपको पता चलता है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे क्यों होता है ना, क्योंकि ये एनके सेल्स उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये सेल डैमेज है, ये कैंसर से इन्फेक्टेड है। फिर वो कैंसर से इन्फेक्टेड वाला सेल बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं छुपा हुआ रहता है। धीरे धीरे वो अपने लोगों की मतलब होता है ना अपनी खुद की संख्या बढ़ाता रहता है। एक इन्फेक्टेड है उसकी वजह से दूसरा इन्फेक्टेड हो जाएगा, तीसरा इन्फेक्टेड हो जाएगा और ये छुपा हुआ है। एनके सेल्स हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक है। तो ऐसे सिचुएशन में ये नेचुरल किलर सेल्स हमारे बॉडी के इन्फेक्टेड सेल्स को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते एंड तब जाके हमारा डिसीज हम लोगों को एंड वाले स्टेज में पता चलता है। तो वहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते, एक ही रास्ता होता है डायरेक्टली एंड, राइट। तो इसीलिए हमारे एनके सेल्स को हमें एक्टिव रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि एनके सेल्स का काम ही सेल के पास जाओ, ऑब्जर्व करो, अगर ये डैमेज है तो उसको वहीं पे खत्म करो ताकि इसे बढ़ने से वो रोके, ये इनका काम होता है। और अगर वो हेल्दी सेल है तो उसको छोड़ने का काम करता है, राइट। तो इसीलिए एनके सेल जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं और हमारे बॉडीज में इन्फेक्टेड वायरस से इन्फेक्टेड सेल को पूरी तरह से निकालने का काम करते हैं। इसलिए ध्यान में रखिएगा एनके सेल स्ट्रॉन्ग होने बहुत जरूरी है। फिर आता है हमारा साइटोकाइन। अब ये साइटोकाइन क्या करता है वो देखते हैं। साइटोकाइन हमारे बॉडी का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये हमारे बॉडी का ना जीपीएस सिस्टम है। जो आर्मी में जीपीएस होता है ना, या तो रडार होता है, पता आपने देखा होगा रेडियो रडार होता है, वहाँ पे आपको पता चलता है कि हमारे बॉर्डर के अंदर शत्रु का शिप आया कि नहीं आया, ये सारी चीजें। उस तरह से ये साइटोकाइन हमारे बॉडी के अंदर की रडार सिस्टम है, हमारे बॉडी के अंदर की जीपीएस सिस्टम है। ये क्या करती है ना, ये सबको ना इंस्ट्रक्शन देती है, सब रॉ इंफॉर्मेशन है, सीक्रेटली मतलब अलर्ट हो जाती है फटाक से और अलर्ट होकर डेंजर के बारे में इंफॉर्मेशन सीक्रेटली पहुंचाने का काम करती है। उसी के साथ ये ना स्मॉल सिग्नलिंग प्रोटीन मतलब स्मॉल सिग्नल देने वाले प्रोटीन है, वो टी सेल्स है, बी सेल्स है, एनके सेल्स, सबको जाके सिग्नल देने का काम करने का इनका काम, बराबर है। तो ये करते क्या है, रॉ इंफॉर्मेशन लाते हैं, सीक्रेटली वो डिटेक्ट करते हैं और हमारे बॉडी को डेंजर से अलर्ट कराते हैं। बॉडी के अंदर के सोल्जर्स को अलर्ट कराते हैं, जाओ और इनको खा जाओ, इन बैक्टीरिया को खत्म करो। उसी के साथ मिलिट्री कमांड नेटवर्क होता है, बराबर ना। मतलब ये क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, डिस्पैच करते हैं, इंस्ट्रक्शंस को डिस्पैच करते हैं, अक्रॉस द पूरे यूनिट में जाके इंफॉर्मेशन फैला देते हैं। जीपीएस रडार का काम करती है, इमेज सेल्स को गाइड करती है कि यहाँ से हमें थ्रेट है, धोखा है, ये सारे वायरसेस आ रहे हैं, उनकी वजह से वायरसेस भी हो सकते हैं, रेडिएशन भी हो सकते हैं, राइट ना। बहुत सारे रेडिएशन है जिनकी वजह से भी हमें बहुत सारे डिसीजेस होते हैं। इन सबको आइडेंटिफाई करके पहुंचाने का काम इनका साइटोकाइन का होता है। एंड सीज फायर सिग्नल, मैं ये बोलूँगी जब वॉर शुरू होता है ना तो एक बड़ा सा साइरन सुनाई देता है, और वॉर खत्म भी होता है ना तो फिर भी एक बड़ा सा साइरन होता है। तो वॉर के स्टार्टिंग में अब समझ लें कि वॉर चालू है इंडिया में, इंडिया के बाहर के मतलब इंडिया के बॉर्डर के एरिया में। ऐसे सिचुएशन में जब वो साइरन होगा और खत्म में भी साइरन होगा, उसी तरह से बॉडी के अंदर कोई वायरस आता है ना तो वॉर शुरू हो जाती है। तो उसको अलर्ट करने का और वो खत्म हो गया मतलब उस वायरस को खत्म कर दिया, इसका एंड का साइरन देने का काम भी साइटोकाइन का ही, राइट। मतलब ये पूरे स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे भी बता दीजिए। जैसे तो आपको कट हो चुका है तो पहले वो कट हुआ है तो सब जगह पे सिग्नल पहुंच गया, वहाँ पे सारे हमारे सेल्स आ गए जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया आपको, एनके सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स है, आके उसके ऊपर एरिया के ऊपर काम करते हैं। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन होता है, सूजन आती है। जैसे ही वो जख्म खत्म हो जाता है, मतलब ठीक हो जाती है, रिकवर हो जाती है,
तो धीरे 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 वहाँ का इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है, मतलब वो सूजन कम होती है, तो ये आपको सिग्नल देता है कि हमारा वॉर भी खत्म हो चुका। तो इस तरह से हमारे बॉडी के अंदर के साइटोकाइन के जो काम वो काम किए जाते हैं, बराबर है। तो अभी हम लोगों ने पूरे सेशन में ये देखा अभी कि हमारे बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी सिस्टम किस तरह से काम करती है। अब इम्पोर्टेंट बात ये है, इस इम्यूनिटी सिस्टम को हम स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं, बराबर है। तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमारे पास ऐसा क्या प्रोडक्ट है, कोई गेस कर सकता है कि ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जो हमारे इस बॉडी के सारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनाएगा और सारे के सारे डिसीजेस को, बैक्टीरिया को रोकेगा। कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में बताइए, या तो कुछ भी चलेगा, कोई बात नहीं। यस, कोई बता सकता है? चैट बॉक्स में कोई आंसर? यस यस यस, सब कुछ सब राइट है। यस, मनोज कुमार सिंह हीमोहीम, यस यस, यू आर वेरी राइट। कि आज हम डिस्कस करेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में कि जो हमारी नेचुरली जो पावर है उसको हम लोग किस तरह से क्या कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं ना, वही हम देखेंगे, राइट। एक मिनट में शेयर कर लेती हूँ आपके साथ उस स्क्रीन। ओके, अब देख पा रहे हैं? नेचुरल से दिख रहा है? यस। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट जो इम्यूनिटी सिस्टम, मैंने आप सभी के साथ, या तो हम बोल सकते हैं हमारे बॉडी के अंदर के डिफेंस आर्मी के बारे में बात किया, और इस डिफेंस को, आर्मी को हेल्प देने का, या कोई क्या स्ट्रॉन्ग बनाने का, स्ट्रेंथन देने का जो काम है ना, तो हमारी एटोमिक का हीमोग्लोबिन करेंगे, राइट। तो एटोमिक हीमोग्लोबिन में क्या है वो पहले एक्सप्लेन करूंगी। एटोमिक हीमोग्लोबिन है वो करता क्या है, सबसे पहले इन शॉर्ट में बताया जाए तो हमारे बॉडी के अंदर के एनके सेल एंड साइटोकाइन जो है ना, साइटोकाइन, उनको स्ट्रॉन्गनेस देता है। ऑब्वियसली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी के अंदर के साइटोकाइन अगर स्ट्रॉन्ग है तब भी जाके इनको ये क्या कर सकते हैं, जीपीएस के अंदर रडार का अच्छी तरह से काम कर सकती है। एनके सेल्स एक्टिव है तब भी जाके हमारे ये स्ट्रॉन्ग एनके सेल्स बॉडी के अंदर जाके जो इन्फेक्टेड सेल्स है उनको पूरी तरीके से खत्म करने का काम कर सकता है, राइट। तो हमारा हीमोग्लोबिन, एटोमिक का हीमोग्लोबिन इसी के लिए बहुत सपोर्ट करता है। अब ये किस तरह से सपोर्ट करता है, सबसे पहले ये बोटेनिकल मिक्स लिक्विड पैकेट्स में आता है, बराबर है। मतलब इसके अंदर ना हर्ब्स है, कोई केमिकल्स नहीं है। बोटेनिकल का मतलब होता है हर्ब्स है, अलग अलग औषधि वनस्पति हम लोग बोल सकते हैं उसको। उसका लिक्विड हमारे एज अ हेल्थ सप्लीमेंट हम इसको यूज करते हैं। वी कैन से दैट एज अ फूड सप्लीमेंट यूज कर सकते हैं। इसके अंदर अगर क्वांटिटी की बात करें तो इसके जो सैचेज है ना, वो 20 ml का एक सैचे होता है, ऐसे 60 सैचेज होता है। अगर मैं आपको ये प्रोडक्ट दिखाऊं तो इस तरह से एक अच्छी तरह से पैकिंग में हमारे पास हीमोग्लोबिन का ये पूरा पैकेट आता है। उसको मैं आपको ओपन करके दिखा दूं, ये देखिए इस तरह से हमारा ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा इसके अंदर के बॉक्सेस है, राइट। इस तरह से ये एक है, बराबर है। इसके अंदर एक सैशे होता है, मतलब इसके अंदर के जो सैशेज है ये देखिए, ये टोटल आपके पास 6 सैशेज आपको मिलेंगे, राइट। ये 6 सैशे के एक के अंदर आपका 20 ml का आपका लिक्विड रहेगा, इस तरह, बराबर ना। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट है जिसको जो कंप्लीटली इस तरह से पैकिंग में है, जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है हम लोग बोल सकते हैं, बराबर ना। ये पूरा सैशे है, अगर आप इसको कंज्यूम करना चाहते हो, मैं आपको बता दूं कि इसको कंज्यूम भी कैसे करना है मेरे साथ। मैं कंट्रोल नहीं कर सकती इसको खाने से क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया है। ये अलग से पैकेट है मेरे पास। तो इसको जब निकालना है, टीयर करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी एक अच्छी तरह से मार्क है, बहुत वेरी सिस्टमेटिकली। तो इस मार्क को लेके आप इसको इस तरह से टीयर कर सकते हो। और जैसे छोटे बच्चे कैंडी को खाते हैं ना, उस तरह से आप इसको छोटे बच्चों की तरह खाने का फील भी ले सकते हैं। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देगा। अब मुझे एनर्जी की थोड़ी जरूरत है तो मैं आपके सामने इसको कंज्यूम कर लूं। अगर आपके पास है तो आप भी अपने घर पे निकाल के उसको कंज्यूम कर लीजिए, इस तरह से अच्छी तरह से। इस तरह से इतना सिस्टमैटिक इसका प्रोडक्शन है ना। आप ये जो है वेस्ट, इसको इस साइड में डाल के देखिए, बराबर इसके अंदर जाएगा और फिर आप इसको वेस्ट में डालते हैं, राइट। तो ये हमारा हीमोहीम है, इसका अपने पैकेट देख लिया कि किस तरह से इसके। अब देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो ये जब इसका प्रोडक्शन किया गया ना, तो ये हमारा नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट है, पूरे वर्ल्ड का नंबर 1 हेल्थ सप्लीमेंट है। इसका सबसे पहले कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है ना, तो पहले उसके ऊपर रिसर्च होता है, अलग अलग रिसर्च करके एक डेवलपमेंट होता है, एंड फिर जाके वो मार्केट में लॉन्च होता है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो काम है ना, वो केरी में हुआ है, दैट इज कोरिया एटॉमिक
एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन में इसका काम हुआ, बराबर है। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा ये नंबर 1 प्रोडक्ट है सेल्स में, पिछले 10 ईयर से नंबर 1 प्रोडक्ट है कि मतलब इसका बाद में मार्केटिंग किया गया, कोरिया के अंदर मार्केटिंग इंडस्ट्री में इसका मार्केटिंग किया गया। इसके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है ना वो बेस्ट क्वालिटी है। इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हुआ, इसके ऊपर जब काम किया गया रिसर्च का, तो वो केरी में किया गया। बट बाद में आके ये प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन किया गया, तो कोलमार के साथ हम लोगों ने इसका एक प्रोडक्शन किया। मतलब केरी एंड कोलमार का जो कोलैबोरेशन है, ये 2 ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट हो गए, पहले रिसर्च किया एंड तब जाके ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया गया, बराबर ना। अब इसके अंदर क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो ग्लोबल सेल्स है, ऑलमोस्ट 18 जो कंट्रीज है वहाँ पे इसका सेल्स है एंड इसके टोटल वर्ल्ड वाइड 21 पैटेंट्स है। पैटेंट्स मतलब क्या होता है ना, इसके प्रोडक्शन का राइट, उसको हम लोग बोलते हैं पैटेंट्स। तो इस तरह से, और एक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है प्रोडक्ट के अंदर, राइट, तो वो पैटेंट है, हाई क्वालिटी है। और इसके अंदर जो रॉ इंग्रेडिएंट हम लोगों ने यूज किए गए हैं वो हाईली क्वालिफाइड है, वो इको फ्रेंडली इंग्रेडिएंट हम लोग यूज कर रहे हैं, और ये कल्टिवेटेड है इन द हाई लैंडेड साउथ कोरिया। उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। कल्टिवेटेड इन द हाई लैंडेड सर्टेन एरिया का मतलब क्या होता है ना, कि जब इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट को हम लोग यूज कर रहे हैं, या तो इंग्रेडिएंट जब कल्टीवेट कर रहे हैं, तो वो जो एरिया है ना वो भी बहुत ही प्योर एनवायरनमेंट में कल्टीवेट किया गया एरिया, एंड इसी के लिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। ओके, अब आते हैं हमारे इसके इंग्रेडिएंट। बट इंग्रेडिएंट जो है, अगर देखा जाए तो इसके मेन 4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। इन इंग्रेडिएंट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो सबसे पहले ये हेल्थ सप्लीमेंट है। हर एक इंडिविजुअल को यूज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। हाई क्वालिटी है, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है। उसी के साथ इनके जो रॉ इंग्रेडिएंट्स है ना वो हाईली क्वालिफाइड है, इको फ्रेंडली है। मतलब जब भी इसको कल्टीवेट किया गया तो ये कल्टीवेशन का जो काम है वो बहुत प्योर लैंड एरियाज में इसको कल्टीवेट किया गया है और क्लीन एरियाज में कल्टीवेट किया गया। इसलिए इनका जो रॉ मटेरियल का क्वालिटी है ना वो भी बहुत इंप्रूव हो गया। ग्लोबल प्रेजेंस है, इसके 18 कंट्रीज में सोल्ड किया जा रहा है और इसके 21 क्या है पैटेंट्स। तो इंटरनेशनली ये प्रोडक्ट एक्सपांड हो चुका है। इसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब यही होता है कि ये प्रॉपर्टी राइट जो है वो वी कैन से दैट विदाउट परमिशन आप इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता। तो इस तरह से इसका 21 पैटेंट्स भी अवेलेबल है। अब देखते हैं कि ये प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है। ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट यूनिक है बिकॉज ऑफ इसके इंग्रेडिएंट्स। जैसे कि हमारे इंडिया में आयुर्वेदिक के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। सिंपल में बात करूँ तो हल्दी है या तो शहद है, ये सारी चीजें, जस्टमद है, मुलेठीज है, राइट। तो वैसे ही कोरिया के अंदर ना बहुत सारे प्लांट्स, हर्ब्स है, बराबर है, जो मेडिसिनल ये बेनिफिट्स रखते हैं, जिसके अंदर मेडिसिन वाले बेनिफिट्स है। तो ऐसे अलग अलग रॉ इंग्रेडिएंट्स, मतलब ऐसे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के ऊपर रिसर्च किया केरी के अंदर। 8 इयर्स का रिसर्च होने के बाद सिलेक्टेड 3 इंग्रेडिएंट्स को चॉइस किया गया और उससे हमारा हीमोग्लोबिन का प्रोडक्शन हुआ। अब ये क्या है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट यूज किए गए? एंजेलिका गिगस ये इंग्रेडिएंट है। इसका कॉमन नाम है हमारा कोरियन एंजेलिका। अब ये करता क्या है ना, सबसे पहले ये सपोर्ट करता है हमारे ब्लड सर्कुलेशन, बराबर है। अब उसी के साथ ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करेगा तो हमारे बॉडी को भी एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड ये एक रिच एंटीऑक्सीडेंट है, बराबर है। एंटीऑक्सीडेंट का काम ही होता है कि बॉडी के अंदर जो टॉक्सिक सेल है उसको निकाल देना। तो रिच एंटीऑक्सीडेंट है, इसलिए हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन के अंदर ये करता क्या, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम, ये ऐसा हर्ब है, ये ऐसा मेडिसिन नहीं बोल सकते, ये फूड सप्लीमेंट है, हेल्थ सप्लीमेंट है। हमारे बॉडी के जो इम्यूनिटी सिस्टम जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया ना, उसको बूस्ट करता है, उसको एनर्जी देता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, राइट है। उसी के साथ इसके अंदर का जो सेकेंड इंग्रेडिएंट है वो है मीडियल ऑफिशियल। और मीडियल ऑफिशियल करता क्या है, सपोर्ट करता है अगेन हमारे हेल्थ को, जो कि जैसे कि कोरिया में ना नॉर्मली जनरल मेडिसिन में या तो हेल्थ मेडिसिन में, हेल्थ फूड में इस प्रोडक्ट को यूज किया जाता है। तो इसी इंग्रेडिएंट को हमारे ह्यूमन में भी यूज किया गया है। ये एंटीऑक्सीडेंट है और ये जो इंग्रेडिएंट है जब बाकी सबके साथ काम करता है ना तो हमारी इम्यूनिटी को और बूस्ट करने का काम करता है, सपोर्ट करता है हमारे पूरे के पूरे हेल्थ को। ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टमक को हेल्प कर रहा है या तो सिर्फ ब्रेन को हेल्प कर रहा है, ऐसे नहीं है। ये पूरे के पूरे हेल्थ को हमारे सपोर्ट करता है। और उसी के साथ इसके अंदर थर्ड वाला जो इंग्रेडिएंट है वो है पियोनिया जैकोरिका। अब इसका जो यूज है वो क्या है ना, बॉडी में बैलेंस रखता है एंड उसी के साथ अगेन इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो अगर देखा जाए ना तो ये तीनों हर्ब्स मिलके हम लोग बोल सकते हैं कि जादू कर सकते हैं और हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बहुत ही स्ट्रांग बनाने का काम करता है। और डिटेल्स में देखा जाए तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट MFDS एक्टिव इंग्रेडिएंट है। अब MFDS क्या है? MFDS इज द मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी।
मतलब MSDF ने इनको अप्रूव किया गया कि यस आप इन इंग्रेडिएंट को फूड सप्लीमेंट में यूज कर सकते हैं। तो कोरिया ने कोई लाया बोलते ना रैंडमली उठा के हर्ब्स नहीं लिए, ऐसे हर्ब्स लिए, इतने सारे हर्ब्स में से 8 साल का रिसर्च करने के बाद इन 3 हर्ब्स को चुना गया। ऑब्वियसली इन 3 को चुन रहे मतलब इनके अंदर कुछ खास बात जरूर है, तभी जाके इन 3 को चुना गया। एंड उसी के साथ इसका MSDF का भी अप्रूवल है, मतलब मिनिस्ट्री है जो फूड एंड ड्रग्स को ऑर्गेनाइज करके देखती है, मॉनिटाइज करती है, सही है कि नहीं चेक करती है, इनका हम लोगों को अप्रूवल है। एंड तब जाके इन इंग्रेडिएंट को हम लोगों ने यूज किया गया, राइट। अब देखते हैं, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ही लिया ऑलरेडी का 8 साल का रिसर्च हो चुका है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद केरी ने इन प्रोडक्ट को लाया, बराबर ना। तो अगर देखा जाए तो इसमें 4 पहले तो रिसर्च आता है, रिसर्च के बाद इसको अप्रूव किया जाता है, बाद में ये बनाया जाता है प्रोडक्ट, एंड बाद में लोगों तक पहुंचाया जाता है, मतलब कमर्शलाइज किया जाता है। तो रिसर्च करने का काम किया केरी ने, कोरिया एटॉमिक रिसर्च एनर्जी इंस्टीट्यूट है, बराबर ना। एंड उसी के साथ 8 इयर्स का रिसर्च है कंप्लीटली। जब रिसर्च होकर ये प्रोडक्ट बनाया गया, फाइनल हो गया, तब जाके फिर तो परमिशन चाहिए कि हाँ इस प्रोडक्ट को लोगों में पहुंचाए कि नहीं पहुंचाए, और इसके लिए हमें अप्रूवल दिया गया किसने, MFDS ने। किस लिए क्या है आप सभी को पता है, मिनिस्ट्री है फूड एंड ड्रग सप्लीमेंट, इन्होंने अप्रूव किया यस आपने जो इंग्रेडिएंट यूज किया वो एकदम सही है, बेनिफिशियल है, और तब जाके ये फिर बनाया, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग हुआ। और एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रोसेस है वो हो गया हमारे कोलमार विलेज में, राइट। मतलब यहाँ पे जाके स्टैंडर्डाइज क्वांटिटी में, स्टैंडर्डाइज मतलब समझते हो, ना ज्यादा ना कम, 0.1% भी ज्यादा नहीं, उससे भी कम नहीं, जो क्वांटिटी में डिसाइड किया गया ना उसी से लेके इनका बनाया गया। और इसका एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बहुत यूनिक है। अब एक्सट्रैक्शन का मतलब समझते हो, तुलसी का पत्ता है वो डायरेक्ट है, उस तुलसी के पत्ते से तुलसी का रस निकालना वो एक्सट्रैक्शन होता है। सेम उसी तरह से ये जो हर्ब्स है ना उनमें से जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना वो बहुत यूनिक है, बहुत बहुत अच्छी तरह से हाई क्वालिटी हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके अंदर एक टेक्नोलॉजी यूज किया गया जिसकी वजह से ये यूनिक बनती है, और ये सब करके इनको मैन्युफैक्चर किया कोलमार में, और जाके फिर इसको एक्चुअल कमर्शलाइज किया, मार्केट में लाया, सेल किया हमारे एटोमी में, बराबर है। तो इस तरह से इनके 4 स्टेप्स ये गुजरा हुआ हमारा एटोमी हुए। वर्ल्ड का बेस्ट प्रोडक्ट है, पिछले 10 साल से बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, 2 ट्रिलियन से ज्यादा इसका टोटल सेल्स है अगर मैं बात करूं तो, राइट। इसके ऊपर 92 रिसर्च पेपर है। आप समझते हो रिसर्च पेपर क्या होता है? रिसर्च पेपर का मतलब होता है ना कि जो भी प्रोडक्ट है उनके ऊपर साइंटिस्ट डॉक्टर्स आपके वापस रिसर्च कर रहे हैं। अगर हम दावा करते हैं कि हमारा ये बेस्ट इम्यूनिटी प्रोडक्ट है, तो ये दावा सच में सही है कि नहीं है, किसी को डाउट हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में साइंटिस्ट है या तो स्टडी पर्पस की वजह से, नॉट ओनली डाउट, स्टडी पर्पस भी हो सकता है कि जिसके वजह से साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, इन्होंने वापस इन प्रोडक्ट के ऊपर रिसर्च किया एंड अपने अपने पेपर्स पब्लिश किए कि यस इमोनियम इज अ बेनिफिशियल फॉर आवर इम्यूनिटी सिस्टम, बराबर ना। हमारे इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इस तरह से ये आगे बढ़ चुका है, 92 रिसर्च पेपर है और बहुत बेनिफिशियल। अब ये करता क्या है? जैसे मैं बोलूँ इम्यूनिटी सिस्टम को सपोर्ट करता है, तो एक्चुअल में क्या करता है ना वो हम समझेंगे। हमारे बॉडी के अंदर के जो NK सेल्स है, जो नेचुरल किलर्स है, मैंने बोला था नेचुरल किलर सेल्स क्या करते हैं, बॉडी के अंदर के सेल्स के पास जाके